सरोज गुरु बुध मंगल आकार, जैसे वत नर होत है पाप सागर से पार। गुरु के सिमरन मार्ग से नाशत विघ्न अनंत, तारे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। वो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई मंथरा की कपट भरी बानी में फंस गई। मेरे लिए उससे प्रेम है तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कई ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श ना करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी ना करो। तो कही मंथरा सच सच बता क्या हुआ है तुझे। मंथरा मुझे तो वैसे कुछ कहना है कि नहीं, किंतु तुम्हारा तो जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं। ककई बताओ मुझे क्या करना है। मंथरा ककई तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में हैं ही नहीं। वे कुशल्या की बातें ही मानते हैं। कुशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कुशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है। कुशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। बस आराम से सो रही हो तुम। कही हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है। तू ही बता मैं क्या करूं अब। मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने से बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तुझे सब देखा नहीं जाता। कई मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही से हो रही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत को
की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा, बाजी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें राजा से तो 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कई क्या मांगू मैं? मंथरा, एक वरदान ये मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान ये मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्र भूषण का त्याग करके को भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएं, तब वह तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुग्रह करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम की वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनकी राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करही, जब वे राम की शपथ ले तभी अपने ही वरदान मांगना। कई वैसे तो बड़ी बोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कई की प्रीति मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। कई ने क्रोध वश को भवन में जाकर अपने आभूषण आदि तार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पारी सो गई। वह वीरांगना थी तो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कई के मिलने के लिए जाते थे। आज उन्हें आकर देखा तो कई का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कई तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वह धैर्य धारण करते हुए वहां आए। पास बैठकर कई का स्पर्श ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कई ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंददायक समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज्य शासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने को जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कई के कहने में नहीं आते, किंतु वह दोनों पास नहीं है, सो कई के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं आ जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह ना जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ ना मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्टान सामने हो फिर भी तो संयम निभाए, वही वैराग्य है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास बुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से भी नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एवं देदीप्यमान विमान लेकर गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपना हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्य काल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के कर्तृत पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में से जे विमान आया। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से जुगत वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पंचाया, जिसके सुमरण मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी के केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जाए नाम देकर, जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपने दोनों रानियों के साथ
राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा ये कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्य होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दयासागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।